हाय दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज जो हमारे सभी प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे हम रीट की तैयारी करें, विशेषकर रीट के पेपर को ध्यान रखते हुए, लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, उसको मद्देनजर रखते हुए BSTC में टॉपिक काम आएगा। हम आज पढ़ेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी। राजस्थान के क्रांतिकारी जो टॉपिक है, हम आधुनिक पेपरों की चर्चा करें तो इसमें से हर बार एक क्वेश्चन आता है, चाहे उनकी संस्थाएं पूछ लें, चाहे उनका संबंधित जन्म दिवस पूछ लें या उनसे संबंधित अन्य कोई महत्वपूर्ण बातें पूछ लें, तो क्वेश्चन जरूर आता है। विशिष्ट संस्थाओं की हम बात करें, संस्थाओं के बार बार क्वेश्चन आ रहा है, तो हम उनके बारे में जितने हमारे राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं, प्रसिद्ध क्रांतिकारी हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ते हैं हमारे प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिसे सर्वाधिक क्वेश्चन आने की संभावना होती है, वो है अर्जुन लाल सेठी। कौन है? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का संबंध जन्म 1880 में, मृत्यु 1941 में। अर्जुन लाल सेठी का जो जन्म माना जाता है वो माना जाता है 1880 में, और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1941 में। तो जन्म 1880 में, मृत्यु 1941 ईस्वी में। बात करें अर्जुन लाल सेठी का संबंध, तो अर्जुन लाल सेठी का संबंध था जयपुर से। कहाँ से था? जयपुर से। और जयपुर के एक जैन परिवार से। कौन से परिवार से? जैन परिवार से संबंध था किसका? अर्जुन लाल सेठी का। अर्जुन लाल सेठी का जन्म हुआ था 1880 में, मृत्यु हुई 1941 में, और जन्म हुआ था इनका जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। जयपुर में इनका जन्म हुआ था और एक जैन परिवार से संबंधित थे। कौन? अर्जुन लाल सेठी। बात करें इनके उपनामों की, उपनाम जरूर याद रखने, पूछे जा सकते हैं। उपनामों की बात करें तो इन्हें एक तो कहते हैं राजस्थान का बाल गंगाधर तिलक। राजस्थान का बाल गंगाधर तिलक। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का बाल गंगाधर तिलक किसे कहते हैं, तो वो किसे कहते हैं? अर्जुन लाल सेठी को। और वो किसने कहा है? राम नारायण चौधरी ने। किसने कहा है? राम नारायण चौधरी ने। राजस्थान का बाल गंगाधर तिलक किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? राजस्थान का बाल गंगाधर तिलक कहते हैं अर्जुन लाल सेठी को। और किसने कहा है? इनको कहा है किसने? राम नारायण चौधरी ने। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था, अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया था। जिस प्रकार दधीची ने देवताओं को बचाने के लिए अपना पूरा शरीर दान में दे दिया था, उनकी हड्डियों से वज्र बनाया गया था, उसी प्रकार जब तक जीवित रहे थे अपना स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। इसलिए इन्हें कहते हैं राजस्थान के दधीची। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान के दधीची, राजस्थान के दधीची किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं मित्रों? राजस्थान के दधीची किसे कहते हैं? राजस्थान के दधीची कहते हैं अर्जुन लाल सेठी को। किसको? अर्जुन लाल सेठी को। जयपुर के रहने वाले थे, चौमू जयपुर में इनका जन्म हुआ था। और जयपुर में जन जागृति के जनक, अगर आपसे पूछा जाए कि जयपुर में जन जागृति के जनक, जयपुर में जन जागृति के जनक किसे कहते हैं, तो जन जागृति का जनक किसे कहते हैं? अर्जुन लाल सेठी को। किसको कहते हैं? अर्जुन लाल सेठी को। अर्जुन लाल सेठी का जन्म 1880, मृत्यु 1941 में हुई। संबंध कहाँ से है? चौमू से। और चौमू कहाँ पड़ता है? जयपुर में। बात करें उनके उपनामों की, तो इन्हें कहते हैं राजस्थान के बाल गंगाधर तिलक। राजस्थान के बाल गंगाधर तिलक किसने कहा है? राम नारायण चौधरी। ध्यान रखना मित्रों, एक बहुत महत्वपूर्ण नाम राम नारायण चौधरी। अगर आपसे पूछा जाए बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने। शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम नारायण चौधरी ने। अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारे पेपरों में कि ऐसी महिला जिन्होंने किसान आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनका नाम है अंजना चौधरी। क्या नाम है? अंजना चौधरी। अंजना चौधरी किसकी पत्नी है? राम नारायण चौधरी की। चाहे हम बात कर लें बेगू किसान आंदोलन की, चाहे हम बात कर लें बूंदी किसान आंदोलन की, इन सब आंदोलन में जिस महत्वपूर्ण महिला ने भाग निभाया और महिलाओं का नेतृत्व किया, वो कौन है? अंजना चौधरी, जो किनकी पत्नी है? राम नारायण चौधरी। राजस्थान के दधीची अर्जुन लाल सेठी को कहते हैं जन जागृति का जनक। किसे कहते हैं? किसे कहते हैं जन जागृति का जनक? अर्जुन लाल सेठी को।
बात करें इनके कुछ उपनाम हैं, उपनामों के अलावा हम इनकी जो संस्थाओं की बात करें तो इन्होंने 1905 में, कब 1905 में चौमू में, जहाँ के निवासी थे चौमू के, 1905 में चौमू जयपुर में जैन प्रचारक समिति, ये ध्यान रखना, दो महत्वपूर्ण है बस इनकी, एक तो जैन प्रचारक समिति, जैन प्रचारक समिति की स्थापना कब की गई 1905 में, कब की गई 1905 में और कहाँ की गई, चौमू जयपुर में। 1905 में चौमू जयपुर में इन्होंने जैन प्रचारक समिति की क्या की थी, स्थापना की थी। और आगे हम बात करें 1907 में, कब 1907 में, कहाँ, अजमेर में, कहाँ पर, अजमेर में, 1907 में अजमेर में, कहाँ पर, अजमेर में इन्होंने स्थापना की विद्यालय की, जिसका नाम था वर्धमान विद्यालय। कौन सा विद्यालय, वर्धमान। ये बहुत महत्वपूर्ण है वर्धमान विद्यालय, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे वर्धमान विद्यालय पर। तो इनकी दो संस्थाएं, एक तो चौमू जयपुर में जैन प्रचारक समिति, जयपुर में जन जागृति के जनक कौन कहलाते हैं, अर्जुन लाल सीटी कहलाते हैं। चौमू जयपुर में 1905 में इन्होंने किसकी स्थापना की, जैन प्रचारक समिति। कौन सी समिति, जैन प्रचारक समिति। 1907 में अजमेर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी, अर्जुन लाल सीटी। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं अर्जुन लाल सीटी, इनका संबंध है जैन परिवार से। इन्हें राजस्थान का बाल गंगाधर तिलक, राजस्थान की दधीची और जन जागृति का जनक भी कहते हैं। इन्होंने 1905 में चौमू जयपुर में स्थापना किसकी की थी, जैन प्रचारक समिति की। और 1907 में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की, अर्जुन लाल सेठी ने। अर्जुन लाल सेठी की हम बात करें तो अंग्रेजों ने देखा इनको कि इन्होंने जैसे ही जैन प्रचारक समिति की स्थापना की, इनका थोड़ा कद बढ़ा, जनजागृति की इसकी भावना को देखते हुए, स्वतंत्रता आंदोलन की इसकी भावना को देखते हुए अंग्रेजों को लगा कि आगे चल के हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है, तो इन्हें लालच दिया गया और इनको जिलाधीश का, चौमू जिलाधीश का, कहाँ का, जिलाधीष का पद ऑफर किया गया। किनके लिए जिलाधीश का पद ऑफर किया गया था, किनके लिए जिलाधीश का पद ऑफर किया गया था, वो कौन थे, अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी को जब जिलाधीश का पद ऑफर किया गया तो इन्होंने जो उत्तर किया वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। किसी सरकारी नौकरी, हम चपरासी की नौकरी अगर हमें मिल जाए तो वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो अपनी मातृभूमि को, अपनी स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखते हुए जिलाधीश, कलेक्टर जैसा पद इन्होंने छोड़ा था। कि इन्होंने, अर्जुन लाल सेठी ने। तो अर्जुन लाल सेठी को जिलाधीश का पद के सौंपा था और इन्होंने क्या कहा था कि अर्जुन लाल, कौन सा लाल, अर्जुन लाल अगर नौकरी करेगा, क्या करेगा, नौकरी, अर्जुन लाल अगर नौकरी करेगा तो भारत माता को आजाद कौन कराएगा, अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो भारत माता को आजाद कौन कराएगा। ये किसने कहा था, अर्जुन लाल सेठी ने। किसने कहा था, अर्जुन लाल सेठी की दो संस्था, 1935 में जैन प्रचारक समिति, कौन सी समिति, जैन प्रचारक समिति, और 1907 में वर्धमान विद्यालय। कौन सा विद्यालय, वर्धमान विद्यालय, चर्चा करेंगे। इसके अलावा इनको किसका पद दिया गया, जिलाधीश का। किसका, जिलाधीश का। और इनको कहा, अर्जुन लाल सेठी ने को कहा था जिलाधीश का पद दिया था, लेकिन अर्जुन लाल सेठी ने प्रत्युत्तर में कहा था कि अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा, कौन नौकरी करेगा, अर्जुन लाल, तो भारत माता को, कौन सी माता को, भारत माता को आजाद कौन कराएगा। ये किसके वचन हैं, अर्जुन लाल सेठी के। हम चर्चा कर रहे थे आपसे 1907 में कौन से विद्यालय की, वर्धमान विद्यालय, वर्धमान महावीर, वर्धमान में यूनिवर्सिटी है हमारी, जिसमें जो ओपन विश्वविद्यालय वर्धमान यूनिवर्सिटी वर्तमान में कोटा में, लेकिन हम कहें वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की, वो 1907 में की, अर्जुन लाल सेठी ने। वर्धमान विद्यालय में उस समय के क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। वर्धमान विद्यालय में उस समय के क्रांतिकारियों को क्या दिया जाता था, प्रशिक्षण दिया जाता था।
प्रशिक्षण संबंधी बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी कि हमें भारत माता को आज़ाद कराना है, सशस्त्र क्रांति करनी है। और सशस्त्र क्रांति के लिए शस्त्रों की आवश्यकता होती है, बम की आवश्यकता होती है, बारूद की आवश्यकता होती है, कैसे बम चलाए जाते हैं, कैसे बम बनाए जाते हैं, बमों को कैसे, उन सब की ट्रेनिंग कौन से विद्यालय में दी जाती थी? वर्धमान विद्यालय में। अगर हम राजस्थान की बात करें, स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें, तो वर्धमान विद्यालय एक मील का पत्थर है। यहाँ बहुत से क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण किया गया, जिन्होंने आगे चल के अंग्रेजों की नाक में क्या कर दिया था? दम कर दिया था। बहुत सारे क्रांतिकारी, चाहे हम नाम ले लें, उनमें से बहुत फेमस है प्रताप सिंह बाराहट, जोरावर सिंह बाराहट, बहुत ऐसे ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने यहाँ पर सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया और बाद में भारत माता की रक्षा के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और इसके अलावा भारत माता के लिए शहीद हो गए। आज हम तुम जब चर्चा कर रहे हैं, हम ऐसे बोल रहे हैं, उन्हीं क्रांतिकारियों की देन है, नहीं हम तुम ऐसे नहीं बोल पाते। तो हम बात कर रहे थे वर्धमान विद्यालय की। वर्धमान विद्यालय में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। राजस्थान की तो बात छोड़ दें, हम राजस्थान की तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पूरे भारतवर्ष की हम बात करें तो भारतवर्ष की प्रमुख जो घटनाएं, उन्होंने भी यहीं से, इसी वर्धमान विद्यालय से प्राप्त जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने भाग लिया था और पूरे भारत में अंग्रेजों की नाक में क्या कर दिया था? दम कर दिया था। आप भूल गए हैं 1912 का हार्डिंग बम कांड, 1912 का हार्डिंग बम कांड। आप भूल गए हैं 1925 का काकोरी षड्यंत्र, आप भूल रहे हैं 1925 का काकोरी षड्यंत्र, आप भूल रहे हैं 1914 का महंत हत्याकांड। इन सब हत्याकांडों में, चाहे वो महंत हत्याकांड हो 1914 में, 1912 का हार्डिंग बम कांड हो, 1925 का काकोरी षड्यंत्र हो, इन सब जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं, उन सब क्रांतिकारी गतिविधियों में जहाँ के क्रांतिकारियों ने भाग लिया था, कौन थे? इसी अर्जुन लाल सेठी के वर्धमान विद्यालय के विद्यार्थी थे। बात करें 1912 की हार्डिंग बम कांड की, लॉर्ड हार्डिंग की सवारी निकाली जा रही थी। क्रांतिकारी थे प्रताप सिंह बाराहट, जोरावर सिंह बाराहट। और जोरावर सिंह बाराहट वो व्यक्ति थे जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर क्या फेंका था? बम फेंका था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, बच गया, लेकिन उसके सेनापति जो सेना के उनके साथी थे वो मारे गए थे। जोरावर सिंह बाराहट यहाँ से भाग गया और कभी अंग्रेजों के हाथ नहीं आया। उन्हें राजस्थान का चंद्रशेखर कहते हैं। तो हार्डिंग बम कांड के मुख्य आरोपी जो बनाए गए थे वो जोरावर सिंह बाराहट। जोरावर सिंह बाराहट ने कौन से विद्यालय में? वर्धमान विद्यालय में क्या किया था? प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1925 के काकोरी षड्यंत्र, काकोरी स्थान पड़ता है यूपी में, और काकोरी में क्रांतिकारियों ने राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, जिनका हम नाम लेते हैं तो हमारे शरीर में उमंग, जोश, उत्साह का क्या हो जाता है? संचार हो जाता है। ऐसे क्रांतिकारियों ने काकोरी नामक स्थान पर हथियारों से भरी ट्रेन, अंग्रेजी ट्रेन को लूट लिया था। उस काकोरी षड्यंत्र के जो क्रांतिकारी थे, जो भारत माता के लिए आगे चल के शहीद हो गए, उन क्रांतिकारियों ने कहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया? इसी वर्धमान विद्यालय। 1914 में नेमेजारा में एक महंत हत्याकांड हुआ, उसका धन लूटा गया क्रांतिकारियों द्वारा। इन सब हत्याकांडों में, इन सब क्रांतिकारी गतिविधियों में कहाँ के क्रांतिकारियों ने भाग लिया था? अर्जुन लाल सेठी के। वही अर्जुन लाल सेठी जिसने कहा था कि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो भारत माता को आजाद कौन कराएगा। अर्जुन लाल सेठी को 1914 में हुए महंत हत्याकांड में, अर्जुन लाल सेठी को 1914 में हुए महंत हत्याकांड में इन्हें आरोपी बनाया गया, इन्हें पकड़ा गया और इन्हें 7 वर्ष की, लगभग 7 वर्ष की वेल्लोर जेल में, जो वर्तमान में तमिलनाडु में है, वेल्लोर जेल में इन्हें क्या दी गई? सजा दी गई। ये आप ध्यान रखना है। सबसे क्रांतिकारियों की संस्थाएं, क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण गतिविधियां और उनका संबंध किन जेलों से, ये बात है। यूनिवर्सिटियों ने जेल पूछ ली गई थी, तो क्रांतिकारियों का संबंध कौन सी जेल से है? तो वेल्लोर जेल से किसका संबंध है? अर्जुन लाल सेठी का। वेल्लोर जेल से किसका संबंध है? अर्जुन लाल सेठी का। अर्जुन लाल सेठी को 7 वर्ष वेल्लोर जेल में रखा गया। वहाँ भी इन्होंने भूख हड़ताल की थी, वहाँ भी अंग्रेजों की नाकों में दम कर दिया था। किसने?
अर्जुन लाल सेठी ने, भारत माता के लाल ने, राजस्थान के लाल ने, कुछ 7 वर्ष तक वेल्लोर जेल में इन्हें रखा गया। आगे हम बात करें अर्जुन लाल सेठी की। अर्जुन लाल सेठी अपने जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया था और इनका नाम हो गया था करीम खां। क्या नाम हो गया था? करीम खां। इन्होंने अपना नाम रख लिया था करीम खां। और जो विश्वव्यापी मुसलमानों के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, यहाँ पर ये रहने लगे थे और यही 1941 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इन्होंने अपनी मृत्यु के बाद कहा था कि मुझे दफनाया जाए ना कि जलाया जाए। तो ऐसे क्रांतिकारी थे, सभी धर्मों में विश्वास रखने वाले हमारे महान क्रांतिकारी थे अर्जुन लाल सेठी। कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। आगे हम इनकी बात करें तो इनकी कुछ पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं। पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं। स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक, शूद्रों के प्रबल समर्थक, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, मदन यज्ञ, महेंद्र यज्ञ, इसके बाद मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ की प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। अगर हम बात करें पुस्तकों की तो स्त्री मुक्ति, स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, मदन पराजय, स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, मदन पराजय, महेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार एक है पार्श्व यज्ञ। ये पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्त्री मुक्ति, शूद्र मुक्ति, मदन पराजय, महेंद्र कुमार और पार्श्व यज्ञ की क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक है। अब एक बार हमने जो पढ़ाया उसके बाद रिवीजन करने हम। हमने बात की किसकी? अर्जुन लाल सेठी की। भारत के महान क्रांतिकारी कौन थे? अर्जुन। राजस्थान के महान क्रांतिकारी, भारत के महान क्रांतिकारी थे अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का जन्म हुआ था 1880 में और मृत्यु हुई 1941 में। कहाँ से संबंधित थे? चौमू। और चौमू कहाँ है? जयपुर। चौमू जयपुर से संबंधित हैं। कौन? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी के कुछ उपनाम हैं। इन्हें कहते हैं राजस्थान के बाल गंगाधर तिलक। क्या कहते हैं? राजस्थान के बाल गंगाधर तिलक। राजस्थान के बाल गंगाधर तिलक किसे कहते हैं? अर्जुन लाल सेठी को। राजस्थान के दधीजी किसे कहते हैं? अर्जुन लाल सेठी को। और जनजागृति के जनक किसे कहते हैं? अर्जुन लाल सेठी को। इन्होंने जिलाधीश का पद ठुकरा कर कहा था कि मैं अगर अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो भारत माता को कौन आज़ाद कराएगा। 1905 में जैन प्रचारक समिति की स्थापना किसने की? अर्जुन लाल सेठी ने की। इसके अलावा 1907 में वर्धमान विद्यालय, जिसमें पूरे जो राजस्थान के क्रांतिकारी थे उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, उसमें अर्जुन लाल सेठी का बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन लाल सेठी ने उसमें क्या किया था? जैन वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1912 में हार्डिंग बम कांड, 1914 में निमाज में हत्याकांड, 1925 में काकोरी कांड, इन सब का संबंध किससे है? जिन उन क्रांतिकारियों से है जिन्होंने क्या किया था? इसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया था। 7 वर्ष की सजा वेल्लोर जेल में इन्हें दी गई थी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में गए थे और अंत में वहीं रहे। करीम का इन्होंने नाम रख लिया और बाद में 1941 में इनकी इस दिव्य होती की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बात करें इनकी पुस्तकों की, शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, मदन पार्श्व, मदन पराजय, इनकी क्या है? प्रमुख पुस्तकें हैं। दोस्तों अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अगले क्रांतिकारी जमनालाल बजाज।